अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। पहले तो मैं निकाल दूंगी ये वाला कबर्ड, क्योंकि हमने इस रूम में इतने सारे कबर्ड्स रख लिए हैं, कुछ और करने की जगह ही नहीं है। तो ये वाला कबर्ड जो है मैं ऊपर वाली रूम में रखवा दूंगी। एंड फ़िलहाल ये रूम कुछ इस तरीके से लग रही है और बहुत ज़्यादा मेसी है, क्योंकि जो उस कबर्ड से मैंने कपड़े निकाले थे उसके सारे कपड़े तो मैंने तय कर दिए, और जो बाकी जो नहीं यूज़ आने वाले थे वो सारे कपड़े यहाँ पर मैंने सेपरेट करके बांध के रख दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं फ़िलहाल क्लियर करूँगी। ये सारी जो पोटलियाँ हैं वो सारी निकाल दूँगी। पहले तो ये जो एक्स्ट्रा बेड्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं वो मैं क्लियर कर दूँगी, और उसके बाद ये वॉल स्टिकर जो है मैंने अमेज़न से 3 साल पहले मंगवाया था वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और बाकी के जो कबर्ड के ऊपर जो सारी चीज़ें योगा मैट्स वगैरह जो रखी हुई थी वो सारी निकाल दी। कबर्ड की पोजीशन चेंज कर दी, अब बेड की भी चेंज कर दी है, क्योंकि इस रूम में हम ना ही कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ना ही यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर भी रखने की कोई जगह नहीं। तो यहाँ पर ऐड कर लिया है एक स्टडी टेबल। एंड स्टडी टेबल के हालात कुछ इस तरीके से हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ये वॉलपेपर जो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था वो स्टिक कर दूं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आ सके। तो पहले तो मैंने इसे मेजरमेंट के हिसाब से मेजर करके कट कर लिया, और पीछे का स्टिकर जो है वो निकालते हुए इसे इस स्टडी टेबल के ऊपर की तरफ मैंने स्टिक कर लिया है। इस वाले मेकओवर में जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है सिर्फ 200 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए हैं। बाकी जो कुछ भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था वही सारी चीज़ें मैंने रीयूज़ करके इस मेकओवर को किया है। और ये वाली शीट भी मेरे पास अवेलेबल थी तो वही मैंने यहाँ पर स्टिक की है। इस वाले रूम का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं होता, कोई नहीं सोता। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा बच्चों के लिए बना दूँ, स्पेशली आमिर के लिए, ताकि वो यहाँ पर बैठ के पढ़ सके। हमारा पहला DIY बनाने के लिए मैंने ले ली है एक कलर शीट जो आमिर के रखे हुए थे उसके आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस के। तो उसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड्स करके इस तरीके शेप देते हुए कट कर लिया, और इस तरीके फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं मल्टी कलर्स के। यहाँ पर देखें जितने भी कलर्स के शीट्स मेरे पास अवेलेबल थे उतने मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। एंड जो बिगिनिंग में मैंने वॉल स्टिकर निकाला था वॉल से, जो मैंने बहुत पहले लगाया हुआ था इस रूम में, मैंने तो उसे फेंकने के लिए निकाला था, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि पे किया है भाई, जिस चीज़ का पे किया हो उसे वेस्ट करने का मन नहीं करता। एटलीस्ट मेरा तो बिल्कुल नहीं करता जब तक कि उसका कोई यूज़ ना हो। एंड बहुत सोचने के बाद मुझे जुगाड़ू आइडिया आया, और उसे इस तरीके से मैंने स्टिक करके जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे वो स्टिक कर लिए, और ये सारी चीज़ें भी उसी स्टिकर के साथ अवेलेबल थी। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के यहाँ पर थोड़ा सा फेविकॉल की मदद से मैंने स्टिक कर लिया, और ये कॉर्नर जो है बन गया है। और ये वाला जो वॉल आर्ट है मेरे पास घर पे था, घर पे नहीं था, मैंने फ्रिज पे लगाया हुआ था। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रिज पे थे ये, लेकिन फ्रिज पे इतना ज़्यादा लुक नहीं दे रहा था, और फ्रिज के लिए मैंने कोई और आइडिया भी सोचा था। तो ये वहाँ से निकाल लिए, फिर से इसके ऊपर नई तरीके से डबल साइडेड टेप लगाई और यहाँ पर स्टिक कर दिया। ये वाले रूम का मेकओवर जो है मैं दोनों बच्चों के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ पर दोनों के हिसाब से कर रही हूँ। मैं थोड़े ब्राइट कलर्स भी ऐड कर रही हूँ आयरा के लिए, और थोड़ा सा सोबर भी, ताकि आमिर को अच्छा लगे। और हमारा नेक्स्ट DIY जो है वो एक वॉल शेल्फ है, जिसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं आइसक्रीम स्टिक्स। और इन आइसक्रीम स्टिक्स का कॉस्ट है 40 रुपीज़, जिसके लिए मैंने पे नहीं किया, क्योंकि ये आइसक्रीम स्टिक्स भी मैंने अपने हस्बैंड के ही शॉप से लिए थे, तो मुझे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। और जब मैंने उनसे पूछा कोई अगर आपकी शॉप पे आके इतनी क्वांटिटी में आइसक्रीम स्टिक्स लेगा तो उन्हें कितना कॉस्ट होगा, तो उन्होंने कहा इट कॉस्ट 40 रुपीज़, तो इसका जो है 40 रुपीज़ आप लोगों को पड़ेगा। इन आइसक्रीम स्टिक्स को जो है मैंने हेक्सागन शेप में रखते हुए ग्लू गन की मदद से स्टिक कर लिया। एंड इस तरीके से सेम प्रोसीजर जो है मैं रिपीट करती गई जब तक कि मुझे एक अच्छा खासा इसकी चौड़ाई जो है वो ना मिल जाए। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई जो है रख सकते हैं, आपको जितना इसका विड्थ चाहिए उतने स्टिक्स जो है वो आप बारी बारी इसके ऊपर लगा सकते हैं। एंड मुझे बस इतना ही चाहिए था, तो मैंने इतने स्टिक्स लगाए, और इस तरीके के जो है मैंने 2 वॉल शेल्फ्स हैं वो बना लिए, और पीछे की तरफ डबल साइडेड टेप लगा के मैंने दोनों शेल्फ्स को इस तरीके से इस वॉल पे जो है वो स्टिक कर लिए हैं। इसके ऊपर मैंने रख लिए हैं इस तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट जो मेरे पास घर पे अवेलेबल थे, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और आउटकम कुछ इस तरीके से बन के निकला था इसका।
और नेक्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 बॉटल्स जो घर पे पड़े हुए थे और उसे कट कर लिया। कट आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ले लिया है यहाँ पर कलर शीट जो हम लेकर आए थे आमिर के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। जो प्रोजेक्ट हो गया था, बस ये शीट्स जो है कलर्स की वो बच गई थी वेस्ट, तो मैंने कहा चलो इससे भी कोई ना कोई फ़ायदा उठा लिया जाए। और बीच में जो मैंने ट्रे लगाया है वो पिछले इतने बर्थडेज एनिवर्सरीज़ गए हैं तो उन्हीं के केक का है। मैं हमेशा प्लेट्स जो है वो धो के संभाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, तो आज फाइनली ये भी काम आ रहे हैं। इस केक प्लेट के दोनों साइड्स अच्छी तरीके से गम लगा के कलर शीट स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद इसके ऊपर एक हेवी चीज़ रख के 1 घंटा मैंने जो है रख दिया था सूखने के लिए। ये 1 घंटा जो है वो हमारा हो चुका है, अच्छी तरीके से गम ड्राई हो चुका था। और ये जो बॉटल्स मैंने कट करके रखे थे उसके मेजरमेंट से इस तरीके का रेड कलर की शीट मैंने कट कर लिया है और उसे ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरीके से कवर करते हुए स्टिक कर लिया मैंने। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल, फेविबॉन्ड किसी का भी यूज़ करके यहाँ पर इसे स्टिक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने 2 बनाए थे और दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिए हैं। और ये वाली कलर शीट भी आमिर के ही प्रोजेक्ट की है जो घर पे रखी हुई थी, तो उसी को मैंने यहाँ पर ले लिया है। और अच्छे तरीके से स्टिक करने के बाद जो गूगली आइज़ होती हैं बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट में काम आती हैं वो भी आमिर के ही थे, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस के, वो मैंने यहाँ पर ग्लू गन की मदद से स्टिक कर लिए हैं। हाँ, आप इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि आमिर के ही सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करके आमिर के लिए ही सारी चीज़ें बनाई हैं। गूगली आई स्टिक करने के बाद इसके ऊपर मैंने डिटेल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं, जैसे कि इसकी नाक, मुंह, आईब्रोज, ये सारी चीज़ें। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट जैसे तैसा मुझे आता था मैंने वैसा ड्रॉ कर लिया। आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों जो है मैंने ड्रॉ करके रख दिए। अब बारी आती है हमारा स्टडी टेबल सेट करने की, तो यहाँ पर कॉर्नर में मैंने जो पेन स्टैंड बनाया था वो रख दिया है और उसके ऊपर ऐड कर लिया था एक मनी प्लांट जो मैंने जैम का बॉटल जो घर पे होता है उसके अंदर रखा हुआ था पानी डाल के। साथ ही साथ ऊपर रख लिया लैपटॉप जो मैं और मेरे हस्बैंड कभी कभार यूज़ करते हैं और आमिर को भी कभी कभार करना पड़ता है। और यहाँ पर जो पेन, पेंसिल्स वगैरह जो भी आमिर के थे वो रख दिए। नेक्स्ट वाला जो DIY हम बनाने वाले हैं वो है एक हैंगिंग लैम्प, जिसे बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें मंगवा तो ली थी लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसे फ़िक्स कैसे करते हैं, होल्डर वगैरह को कैसे फ़िक्स करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था इन सारी चीज़ों में। तो पापा की मदद मुझे हमेशा की तरह यहाँ भी लेनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने सारी मदद कर भी दी। उन्होंने सारे वायर्स वगैरह जो है वो फिक्स करके होल्डर में डाल के सारी चीज़ें करके मुझे दे दी हैं। एंड इस बार मैंने सारा सब कुछ ध्यान से देख लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी करना होगा मैं खुद से कर लूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखें बल्ब सारा डाल के जो है हमने देख लिया है, चेक कर लिया है। और इसे बनाने के लिए पहले तो मैंने ले लिया है एक वुडन प्लेट जो मेरे पास रखा होता है हमेशा घर पे, क्योंकि इसी से मैं एंगेजमेंट ट्रेज, हल्दी के ट्रेज, सारी चीज़ें बनाती हूँ तो हमेशा घर पे स्टॉक रखती हूँ। तो उसी में से एक मैंने यहाँ पर ले लिया और मिडल ऑफ दिस मैंने एक होल कर लिया इस तरीके से। और उसके बाद आइसक्रीम स्टिक्स को जो है मैंने डबल करके स्टिक कर लिया ग्लू गन की मदद से। और उसके बाद यहाँ पर ले ली एक रस्सी और रस्सी के ऊपर जो है आइसक्रीम स्टिक्स में कुछ इस तरीके से स्टिक करती गई बारी बारी से बाजू बाजू में लगाते हुए। मैंने उसका जो जितनी उसकी चौड़ाई थी ट्रे की उतनी ही रस्सी ली थी यहाँ पर और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है मैं आइसक्रीम स्टिक्स स्टिक करती जा रही थी। सारी आइसक्रीम स्टिक्स जो है वो मैंने रस्सी पे स्टिक कर ली और उसके बाद उस रस्सी को जो वुडन ट्रे था उसके कॉर्नर पे ग्लू गन लगा के इस तरीके से वहाँ पर ये स्टिक कर ली है मैंने। और ऊपर की तरफ भी मैंने ग्लू गन की मदद से यहाँ पर रस्सी स्टिक कर ली है, लेकिन नीचे की तरफ जो है स्टेबिलिटी नहीं थी तो उसके लिए यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स जो है वो मैंने स्टिक कर ली। और उसके ऊपर से जो है रस्सी मैंने फिर से इसके नीचे की तरफ भी सेम आइसक्रीम स्टिक्स के थोड़ी ऊपर जो है मैंने रस्सी स्टिक कर ली थी ग्लू गन की मदद से कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से बन गया था, लेकिन मुझे वायर जो है छोटे से होल में डालना था लेकिन मैं भूल गई थी। और मैंने देखा हुआ था पापा ने किस तरीके से फिक्स किया था तो मैंने फिर से खोला। खोलने के बाद वायर को उस होल के थ्रू बाहर निकाला अच्छी तरीके से।
वायर डालने के बाद हैंग करने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए था, तो रस्सी को मैंने डबल करके नॉट बांध लिया और उस रस्सी को भी इसी होल के थ्रू बाहर निकाल लिया और नाइफ़ की मदद से इस तरीके से। बल्ब सारा डालने के बाद फिर से मैंने खुद ही से सारा सब कुछ जो है वो अरेंज किया, फिक्स किया, क्योंकि मैंने पापा को करते हुए देख लिया था, तो मैंने इस बार खुद से सारा सब कुछ फिक्स कर लिया और हमारा वो हैंगिंग लैम्प बन के तैयार हो चुका है। और उसे मैंने यहाँ पर हैंग किया है जिस पे पर्दा डाला हुआ था, पर्दे के लिए जो स्टैंड डालते हैं उसी पर मैंने इसे भी हैंग किया हुआ है। और इस सारे मेकओवर में जहाँ पर मैंने पैसे खर्चे थे वो बस इसी के लिए थे। 160 रुपीज़ मैंने खर्च किए थे। वायर, बल्ब, होल्डर्स, ये सारा मिला के मुझे पड़ा था 160 रुपीज़, जो मैंने मार्केट से मंगवाया था। इसके अलावा मैंने कहीं पर भी कुछ भी मैंने जो है स्पेंड नहीं किया है इस मेकओवर के लिए। और माशाल्लाह 160 रुपीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी का बल्ब भी आया था और वायर भी बहुत ज़्यादा लंबी आई थी इसकी। और यहाँ पर देखिए मैंने हैंग कर दिया है। अब स्विच लगाने वाली हूँ यहाँ पर। और हमारा हैंगिंग लैम्प बन के तैयार हो चुका है। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे जैसा आता था मैंने किया। आप लोग भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी और बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए इसका लुक। और ये वॉल क्लॉक जो थी वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, क्योंकि इस वॉल पर कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये वॉल दिखेगी ही नहीं। पहले तो कबर्ड रख दिया है और उसके आसपास दीवार में कोई स्पेस नहीं है कुछ भी करने का। वो सारा करने के बाद अब बारी आती है बेड क्लीन करने की। और इस वाली रूम में हमने डाला हुआ है ये वाला दीवान, क्योंकि यहाँ पर कोई सोता है नहीं और रूम भी बहुत छोटी है। बेड डालेंगे तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा रूम, तो यहाँ पर छोटा वाला बेड डाला हुआ है, क्योंकि बच्चे तो हमारे साथ ही सोते हैं। यहाँ पर सोने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उनके लिए हमने डाला हुआ है, रखा हुआ है। बच्चों के लिए बेड के पढ़ने के लिए जो है ये रखा हुआ है हमने। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज कर दिया और उसके बाद पिलो कवर्स वगैरह जो है वो भी चेंज करके इस तरीके से रख दिया, ताकि कभी कभार मन कर जाए यहाँ पर बैठ के चाय वाय पीने का तो बैठ सकें। और उसके बाद कर्टन्स मैंने सही तरीके से करते हुए नॉट बांध दी थी उसकी। आती है हमारे इस ड्रेसिंग टेबल की, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है बेसिकली। इस बॉक्स में रखा हुआ है जो रेगुलरली मैं क्रीम्स वगैरह, लिपस्टिक जो रेगुलरली मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और एक छोटा सा शो पीस, क्योंकि यहाँ पर आयरा जो है वो यहाँ से सारी चीज़ें खींच लेती है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम रखते हैं नहीं, बस इतना ही यहाँ पर रखा हुआ है। एंड अब बारी आती है हमारा मेकओवर रिवील करने की। तो यहाँ पर देखें हमारा रूम बाद में फाइनली कुछ इस तरीके से बन के निकला है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये रूम बहुत छोटा है तो यहाँ पर कोई चीज़ हम ऐड तो नहीं कर सकते थे, तो जितना यहाँ पर था और जितना घर पे था यही सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके इस मेकओवर को जो है मैंने बनाया हुआ है। ट्रेडमिल मैंने यहीं पर रखी हुई है, क्योंकि इसे कहीं और रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो ट्रेडमिल मैंने यहीं पर रखा हुआ है। और बाकी सारी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं और रखी हैं वो बच्चों के हिसाब से रखी है, ताकि वो कभी कभार यहाँ पर मन करे तो खेलें बैठे, और हमारा भी कभी कभार अगर मन कर जाए तो यहाँ पर बैठे। तो फाइनली ये रूम का मेकओवर बन के रेडी हो गया था आमिर के आने से पहले स्कूल से। तो स्कूल से आने के बाद उसने ये देखा और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था देखकर। आप लोगों को मेरा ये बजट फ्रेंडली मेकओवर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उसे भी आप रीयूज़ करके जगह को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर आपकी पेंटिंग अच्छी हो तो ये सारी चीज़ें पेंट भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये अवेलेबल हो, आप हाथ से भी पेंट करके और ज़्यादा कलरफुल कर सकते हो। तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।